साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने हाल ही में एक भाषण में हिंदी भाषा का विरोध करने वाले नेताओं को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग हिंदी का विरोध करते हैं, जबकि यहाँ की फिल्मों को हिंदी में डब करके बॉलीवुड से पैसे कमाते हैं। उनका ये बयान साउथ में हिंदी भाषा के विरोध पर आया है। हालांकि इसके सामने आते ही प्रकाश राज ने उन पर हिंदी भाषा थोपने के आरोप लगाए। भाषा की इस लड़ाई में अब पवन कल्याण ने भी प्रकाश राज को करारा जवाब दिया है। प्रकाश राज ने साउथ भाषा का स्पोर्ट कर लिखा है कि अपनी हिंदी भाषा हम पर मत थोपो का मतलब है दूसरी भाषा से नफरत किए बिना अपनी मातृभाषा और अपनी माँ की रक्षा गर्व से करना। ये बात कोई पवन कल्याण को बताओ प्लीज। इसके जवाब में पवन कल्याण ने भड़कते हुए लिखा कि किसी भाषा का जबरन थोपा जाना या किसी भाषा का आंख मूंदकर सिर्फ विरोध किया जाना, दोनों ही प्रवृत्ति हमारे भारत देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे सबके लिए अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया है। जब एनईपी 2020 खुद हिंदी को अनिवार्य तौर पर लागू नहीं कर सकता, तो इसके लागू किए जाने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं है। आगे पवन कल्याण ने लिखा कि एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के पास एक विदेशी भाषा के साथ साथ कोई भी दो भारतीय भाषाएं सीखने की सुविधा है। यदि वे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, ओडिशा, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मैतेई, नेपाली, संथाली, उर्दू या कोई अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं। बहुभाषी नीति छात्रों को अधिकाधिक विकल्प प्रदान करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध भाषीय विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है।